क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया कि जब तुम किसी से बोलते हो वो कुछ नहीं मानता है, उसके लिए तुम्हें प्रूफ देना पड़ता है। इसको बोलते हैं इनक्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इसी पे है कि हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और भी कुछ है, वी विल डिस्कस अबाउट इन दैट। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 93 of 365 days journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I learn every single thing, new thing. जैसे मैंने आज पढ़ूंगा और पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। इनक्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, मैं एक सिनेरियो तुम्हें समझाता हूँ। इमेजिन करो जैसे मैं एक हॉस्पिटैलिटी में वर्क कर रहा हूँ और यू आर वर्किंग समवेयर एल्स। इमेजिन करो कि एक मेरे गेस्ट आया मेरे पास और उसने पूछा क्या ये डिश इज़ अ गुड डिश, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या बोलना चाहिए, वो शायद नॉर्मली इंसान ये बोले ये सर दिस इज़ द गुड डिश। बट अगर हम उसको इसकी जगह कुछ और बोले तो वो होगा ये सर यही डिश हमारी सबसे ज़्यादा फेमस, लाइक यू कैन से ये डिश हमारी सबसे ज़्यादा ऑर्डर होती है, इवन हमारे जो कल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग यही डिश है। सो उसको एक ट्रस्ट गेन हुआ उसके अंदर कि येस दिस इज़ द गुड प्रोडक्ट एंड दिस आई एम गोइंग टू चूज़। तुमने ये नहीं बोला, अगर मैं चाहता या तुम चाहते तुम बोल सकते थे कि येस सर दिस इज़ द गुड डिश, यू कैन हैव इट, सिंपल। बट जब तुमने इनक्रेडिबिलिटी इन दिखाई उस कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब तुम कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ों को अच्छे से बोलो जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। कम्युनिकेशन का मतलब यही है। कल मैं पढ़ रहा था, कल आई थिंक परसों पढ़ रहा था 80-20 रूल। 80-20 रूल में बताया गया कम्युनिकेशन पे कैसे अप्लाई होगा। उस पर बताया कि 80% लिसनिंग एंड 20% ऑफ कम्युनिकेशन। सोचो, इट्स लिसनिंग, दिस इज नॉट आवर टुडे टॉपिक, इज टॉक अबाउट द लिसनिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इन द कम्युनिकेशन। बट जो मेन है कि तुमको समझना पड़ेगा द कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेट योर थॉट्स, योर इमोशन, योर थॉट्स, लाइक कैसे तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, हाउ यू डिलीवरिंग योर क्वेश्चन और आंसर, वो उसका नाम होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बड़ा टास्क नहीं है, किसी कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। वो दे आर लाइक बॉर्न, लाइक उस चीज़ से बॉर्न होते हैं। मैं कभी कभी किसी की बात सुनता हूँ ना, दे नेचुरली सेड समथिंग लाइक अनक्रेडिबल। और जो तुमने कभी देखा होगा थॉट्स और जो किसी की कोट कैसे बन जाते हैं, वो कभी सोच के नहीं बोलते। वो उस चीज़ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का सिंपल अगर एग्जांपल लूँ तो APJ अब्दुल कलाम साहब का, वो क्या बोलते हैं, ड्रीम वो नहीं होते जो तुम रात को देखते हो, ड्रीम वो होते हैं जिनको पूरा करते हुए तुम्हें नींद ना आए। कंडीशन कि जो ड्रीम, जैसे मैं बोलूँ मुझे बिलियनर बनना है, तो बिलियनर बनने के लिए क्या है कि मैं ड्रीम देख लिया, इट्स जस्ट ओनली थॉट। अगर मैं उस पर काम करूँ, रात और दिन मेहनत करूँ, दिन और रात मिल के, सो एक दिन अचीव ज़रूर होगा, बट दैट्स कॉल्ड ड्रीम। तो इसीलिए जो लोग होते हैं उनसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो किसी ने बोल दिया नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस प्लानट, एक कोट बन गया। ये सबसे फेमस कोट आई थिंक इफ यू नो। और एक महात्मा बुद्ध का कोट है, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। तो वो उन्होंने कुछ सोच के नहीं बोला, ऐसी बात करते किसी ने पूछ लिया तुम्हें क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग काम नहीं करता, उन्होंने बोला जो तुम सोचोगे तुम बन जाओगे, दैट सिंपल। So it's kind of communication, so that you have to understand that this is the communication। और कोई बड़ी बात नहीं है। Let's come on the point। दैट्स मैंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंट में क्या सीखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, जिससे मैं अपने ब्रेन पे अपने आप पे काम कर सकूँ। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, ऐसे नॉर्मली हम एक रील नहीं आया स्पेशल, जो हुआ क्या मैं बताऊँ मेरा स्टोरी, कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था तो उसमें मेरे भाई का स्टेटस आया विश्वास कुमार नाम से, एंड ही आई थिंक कोई अच्छे इंसान थे, आई डोंट नो हु इज़ एक्चुअली। तो इसको देखने के बाद मुझे रियलाइज़ आया कि मैंने बुक पढ़ी थी जे कृष्णमूर्ति साहब की। दैट्स अ बुक इज़ व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, दैट्स अ वंडरफुल लाइफ बुक। मतलब तुम पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। एंड तो उसके साथ मैंने सोचा कि मैं भी एक स्टेटस लगाता हूँ अपने। देखो मेरा जो थॉट्स रहता है ऑलवेज लाइक टॉक अबाउट समथिंग एजुकेशन। तो मैं सोचा लाओ लेट्स चेक ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल डाउनलोड करूँगा रील और अपने स्टेटस पे लगाऊंगा। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर बात करते करते मैं देखा एक फ़ोटो वीडियो आया, वो जो जयशंकर क्या बोले, जयशंकर नहीं, जे कृष्णमूर्ति साहब का। दैट्स ओल्डर वीडियो था जब व्हेन ही वाज यंग। तो उसको देखते देखते तो मेरा दोस्त था मेरे साथ खड़ा हुआ था, कलीग से पूछा ये कौन जानता है तुझे। मैंने हाँ मैं जानता हूँ जी, ही इज़
जे कृष्णमूर्ति आई रॉट, मतलब अच्छे ऑथर हैं, इनकी मैंने एक बुक पढ़ी है। तो उसी के हिसाब से वो बोले लगा तुमको एक पढ़ना चाहिए बुक, कौन सी, गुनाहों को देवता। तो मैंने बोला यस मैं सुना था, फिर याद आया कि हाँ मेरा भाई पढ़ चुका उसको, उसने के पास है शायद। तो उसने बोला एक और किताब पढ़ना। मैंने सोचा, मैंने बोला ऐसे बोलते बोलते तो मैंने बोला कि मैं ओशो को और पढ़ना चाहता हूँ, व्हाट ही काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। तो उसने बोला उनकी किताब, मैंने बहुत सारे थॉट सुने, उनकी एक किताब है संभोग टू अर्थी अस्थि अस्थि समथिंग ऐसी कुछ, संभोग टू अस्थि, हाँ मतलब इस तरीके की, मतलब संभोग से मरने तक की कहानी। तो मैंने अच्छा, मैंने सर्च करता हूँ किस तरह दिखती है, एटलीस्ट मैंने उसका सर्च किया पहले उसको, तो वहाँ पर बुक का जो ऑप्शन आता है गूगल पे, अभी तो गूगल ने बहुत सारे अपडेट कर दिए हैं, तो देखा वहाँ पर बुक नहीं दिखी, तो मैं सर्च किया नॉर्मली, तो वहाँ देखी, मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगी PDF, मैंने तो डाउनलोड होगी, तो उसको मैंने पढ़ा, 3-4 पेज पढ़े हैं। उसके अंदर क्या है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लव, नॉट दैट लॉस्ट वन, इज टॉकिंग अबाउट जिस तरीके हमारा प्रेम लोगों के अंदर होना चाहिए, क्यों नहीं है, इस तरीके से। तो उसमें एक छोटी सी क्लिप, 2 क्लिप जोड़ी थी, एक मैं बताऊंगा तुमको। एक क्लिप थी कि एक राजा जहाँ होता है, इसलिए जो स्टोरी उन्होंने बनाई, तो वहाँ पर एक पंखे बेचने वाला बंदा आता है। तो पंखे बेचने वाला बंदा बोलता है ये एक 100 साल कभी ख़राब ना होने वाला पंखा, इस तरीके से वो आवाज़ लगाता है। तो सुनते ये कैसा पंखा है, माँ के देखते वो विंडो से ओपन कर देखा कि सिंपल सा पंखा, नॉर्मल हैंड फैन होता है, उस टाइम पर तो हैंड फैन चलते थे। तो उन्होंने बोला ये तो नॉर्मली पंखा है, इसमें क्या है, ये तो मतलब उस टाइम के हिसाब से 200 मतलब 2 रुपये की इसकी कीमत है, बस 2 आना की समथिंग। तो ना नहीं, उसने बोला बुला उनको, तब बुलाया गया उस बंदे को कि जो पंखे बेच रहा था। तो उन्होंने बोला तुम ये 2 आना का पंखा कैसे बोल रहे हो, 2 आना का पंखा, इसकी तुम 100 रुपये क्यों बोले। उसने 100 रुपये प्राइस बताया उसको, तो पूछा तो इससे अच्छी हमारे मार्केट में। उसने बोला ये स्पेशल है। उन्होंने स्पेशल क्या है, उसने पता क्या, उसने बोला इसकी जो लाइफ लॉन्ग है ना 100 ईयर है। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या पागल हो तुम, इस तरीके से उसने लाइन बोला राजा ने। उसने बोला नहीं सर, ये मैं बेवकूफ़ नहीं बना, मैं अगर बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा इस जो तुम्हारी सिटी में छोड़ के, दे आई एम लिविंग एवरी सिंगल डे कम एंड ये मैं पंखे सेल करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है एक पंखा मुझे दो। तो ठीक है, उसने बोला राजा ने उस बंदे से जिससे पंखा खरीदा, उसने बोला कि तुम नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद आना, आई विल मीट यू। ठीक है नो प्रॉब्लम। तो वो सोचता कि डेली वो जो राजा था उसने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो वो 2-3 दिन के अंदर ही पूरा पंखा ख़राब हो गया। मतलब उसने बोला था 100 दिन चलेगा, 100 रुपये का दिया है, और जो नॉर्मल पंखे बेचने 2-2 रुपये के, और उसने बोला तो ख़राब ही हो गया, तो वेट करा 7वें दिन का प्रॉमिस किया ये आएगा नहीं आएगा। जब सप्ताह बीता तो बंदा आया, फिर से वो आज लगाई कि इस तरीके पंखा बेच सेल कर रहा था। तो राजा ने बोला फिर से बेटा बुलाया इसको, आओ बेटा तुम तो बोल रहे थे 100 साल चलेगा, तो 7 दिन ही नहीं चला, 3-4 दिन में ख़राब हो गया। तो उसने बोला आपने कैसे यूज किया, और राजा ने बोला नाउ यू वांट टेल मी हाउ टू यूज़ इट, इसमें भी कोई सी मास्टरी करनी पड़ेगी क्या। उसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यूज़ कैसे किया, अगर बुरा ना मान तो एक बार करके दिखाओ मेरे सामने। तो जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उन्होंने उस तरीके से उस फैन को घुमाया। बोला अरे सर इसीलिए तो ख़राब हो गया। उसने बोला है ये कैसे हो सकता है, तो फिर यूज़ कैसे करें 100 साल तक। उसने बोला सर पंखा रखो सामने और अपने आप को अप एंड डाउन करो, तब ये 100 साल नहीं 1000 साल भी चलेगा। ये कैसी बात हुई। तो द मोरल ऑफ स्टोरी ये थी कि लोग आजकल लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, बट अगर तुम सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को तो दैट यू गोना लूज़ एवरीथिंग। और यहाँ पर एक सेल की स्टोरी सुनाओ, जैसे जो सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन का मतलब ये होता है कि सेल्स अच्छे से करना, दैट यू नीड टू एक्सप्लेन हाफ थिंग एंड हाफ लेटर। अगर तुम फुल्ली समझाओगे दैट यू नॉट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल जो हमारे रेस्टोरेंट में बंदा आया, जैसे मैं बताया था स्टोरी इमेजिन कर सकते हो कि सेल अगर कोई गेस्ट आए पूछ रहा है ये डिश अच्छा है कि नहीं है, तुम बोल दो हाँ तो ठीक है, नॉर्मली वो उसका अंदर से एकदम एक्साइटमेंट नहीं रहेगा कि इसको खाना चाहिए नहीं, बट तुमने बोल दिया सर ये हमारा मोस्ट सेल डिश है। इवन लास्ट स्टरडे मतलब कल के दिन ऑलमोस्ट 100 और 50 जो तुम्हारा नंबर सुटेबल हो तो तुम बोल सकते हो कि इतने सेल हुई सर। तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जगह, यस दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू ईट विच इज़ लाइक पीपल इज लविंग इन दिस रेस्टोरेंट और होटल। तो इस तरीके से तुम्हें स्टोरी बनाना चाहिए, इसको बोलते हैं इनक्रेडिबिलिटी और इन द कम्युनिकेशन।
तो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन इज नॉट बिग, बट द वे यू डिलीवरिंग योर मैसेज, योर आंसर, योर क्वेश्चन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट बुक से मैंने क्या सीखा, बुक ऑलवेज, अभी मैं पढ़ रहा हूँ स्टिक वाइल्ड स्टिक्स, क्या नाम उसका बुक का, स्टिक विद द थ्रेड. तो इस तरीके की बोल स्टिक विद द थ्रेड. तो बुक इज़ रियली वंडरफुल इफ़ यू रीड दिस, दैट्स नाइसली. इस बुक में बताया गया कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू नॉट एबल टू बिल्ड ट्रस्ट, दैट यू गोना लूज एवरीथिंग. कन्वर्सेशन कोई सा भी हो, कम्युनिकेशन कुछ भी टॉपिक हो, इफ़ यू नॉट बिल्डिंग ट्रस्ट, दैट समवेयर यू लूजिंग मैनी थिंग्स. और पॉडकास्ट सच बोलूँ तो आज मैंने पॉडकास्ट देखा भी नहीं एक भी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस रहती है और मुझे अपने सिस्टम, अपना फ्रेम को और अपडेट करना पड़े जिस तरीके से वो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू डिलीवरिंग दैट व्हाट आई वाज डिलीवरिंग बिफोर. लेट्स सी व्हाट विल हैपन, और ट्राई करते हैं हम कुछ ना कुछ नया करेंगे. तो ये हमारा पॉइंट हो गए बुक्स, माई स्टोरी एंड पॉडकास्ट. नेक्स्ट कम ऑन द जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर. करंट अफेयर बोला तो सबको पता है कि अभी क्या चल रहा था, जो वॉर चल रहा. आज फिर से कुछ अपडेट आया दैट ट्रम्प सेड दैट ईरान ने अभी तक कुछ पे नहीं किया, उसको पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर. और 2 दिन से मैं एक न्यूज़ देख रहा था करंट अफेयर में, नहीं करंट जियो पॉलिटिक्स, जो यूएसए की जो कांग्रेस टीम होती है ना, कांग्रेस मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरीके से, बट कांग्रेस भी एक अलग जो गवर्नमेंट एक तरीके जैसे हमारा इंडिया में चलता है, जैसे मैं बताया था पिछली बार कि सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जुडिशरी तरीके से, तो वो सवाल और आंसर करते हैं. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नाम है, वहाँ पर कांग्रेस, आई थिंक सो, इफ आई बिलीव दिस इज सिमिलर. तो उसमें वो बंदा पूछ रहा था, ट्रम्प की पार्टी का डिफेंस मिनिस्टर था, पता नहीं कौन था, उससे पूछ रहा था कि ये बताओ, तुम्हें पता है कि इस वॉर से हमारे अमेरिकन लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ा. तुम तो साला महल में रह रहे हो, तुम बाहर नहीं निकलते ना, तुम्हारे पास इतनी सिक्योरिटी, नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे, तुम्हारे पास एक्सपेंसेस हैं, तुम्हारे पास पैसे इतने खर्च करने के लिए, तुमने लूट रखा है सबको. और दैट यू नॉट अंडरस्टैंड, यू नॉट रियलाइज दैट हाउ वी सफरिंग. ही सेड विद इन 60 days हमारी कंट्री $635 बिलियन का लॉस में गई है. ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट एलॉन मस्क की जितनी नेटवर्थ है ना उसके बराबर है. उसकी नेटवर्थ आई थिंक 700+ है समथिंग, बट ये $635 बिलियन. कैन यू इमेजिन, अगर एक बंदा अगर $1 मिलियन डेली खर्च करेगा ना, ज़िंदगी भर ख़त्म, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर पैसे ख़त्म नहीं होंगे, चाहे कितने साल का हो, 100 साल का या 200 साल का. तो इमेजिन कर सकते हो. उसने बोला ये हमारी every single person who is suffering from the gas, food, electricity and petrol, diesel, everything, this cost adding them to 5,000 annually. मतलब $5,000 पर पर्सन लग चुके हैं उनके अकॉर्डिंग. उसने बताया कि इस जो हमारा लॉस हुआ है, अगर पर बंदे पे जोड़े हैं तो $5,000 हो रहे हैं. कैन यू इमेजिन, एवरीवन नॉट रिच हेयर. तो इस तरीके से. और आज एक और देखा मैंने, उसमें अटॉर्नी था उनका दूसरा, वो भी उनको पेला जम के. दैट्स आई लाइक दिस द वे, लाइक कुछ ऐसे वो लोग होना चाहिए हर कंट्री में, जिससे कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में सोचा जाए, ना कि सिर्फ पार्टी के बारे में. हमारे कंट्री में तो पता नहीं कुछ भी चल रहा है. आज एक वीडियो, एक मैंने पोस्ट देखा, द इंडियन इंस्टाग्राम चैनल है शायद इंडियन, तो उसके अंदर पोस्ट था कि इसरो का जो बजट बताया 13,000 करोड़, और नॉर्मल किसी महिला का जो एक मतलब महिला की जो देते ना स्कॉलर्स तरीके से, उसका बजट 16,000 करोड़. फिर एक और दिखाया हेल्थ का बजट है 1 कुछ लाख करोड़ इंडियन करेंसी, इंडियन वाला. और जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है उसका 13 लाख करोड़ है. कैन यू इमेजिन वेयर वी आर टेकिंग आवर कंट्री. और आजकल तुम न्यूज़ देख रहे हो कि देखो, मैं थोड़ा सा तुम्हें लगता हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स. आई एम नॉट सपोर्टिंग द पॉलिटिक्स एनी ऑफ दैम, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट वी आर डूइंग. एक हमारे जो सचिन साहब हैं, सचिन उनका नाम बीजेपी से ही हैं, वो क्या बोलते हैं, प्याज के काट के जेब में रख लो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी. कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ यू सिट टॉकिंग अबाउट. बोलते मेरी कार में एसी नहीं है. व्हाट द हेल यू टॉकिंग अबाउट मैन. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग उस बात पे ताली बजा रहे हैं और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे, दे जस्ट क्लैपिंग, हाँ दिस समथिंग. और उसके बाद क्या हुआ, विद इन 20 आवर्स दैट वीडियो, आफ्टर दैट वीडियो, कि वेस्टर्न कंट्रीज कोई न्यूज़ रिपोर्टर थी
then she was making fun of them, not them, especially him. She said this is the Indian politics, that Sachin something name, and he said if you keep the onion in the pocket you will not feel hot, and if you put the onion in the car you will not need a AC, air conditioning. She was just laughing. But हमारे यहाँ चल रहा है जस्ट चला रहे हो तो चला रहे हो. That's not good at all. I don't know where we are taking the country. We need to look into it what we are doing. But उनको फ़ायदा हो रहा है उससे तो हम क्या ही कर सकते हैं. लोग आजकल एक वर्ड है चल रहा है बहुत वायरल, अंधभक्त. आई विल नॉट गो इन इट. बट चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा. देखो तुम्हें फ़ायदा कुछ भी नहीं मिल रहा है. आज हो कल तुम नहीं रहो, आज मैं हूँ कल मैं भी नहीं रहूँगा. तो कुछ ऐसा काम लोग अच्छे से याद करें, ना कि ख़राब तरीके से. हम लोग गांधी को याद कैसे करते हैं? मोहम्मद अली को क्या नाम उनका, मोहम्मद अली बॉक्सर, उनको कैसे याद करते हैं? तो इस तरीके से कुछ, मदर टेरेसा, उनको कैसे याद करते हैं? अच्छे काम करके जाओ. अगर हम देखें जाए तो हिटलर को कैसे याद करते हैं? ही वॉज वेरी क्रूशल. लोगों को कितना मार दिया उसने, कितने कत्ल किए. उसामा बिन लादेन को हम याद करें तो क्या बोलते हैं? वो टेररिस्ट था. ऑफकोर्स. तो कुछ अच्छे काम करो जिससे हमें अच्छे से याद किया जाए, ना कि कुछ ऐसा बुरा करो. देखो जो पुराना हिस्ट्री थी ना, अभी अगर पीछे हम 100 से 200 साल की बात करें तो वो सिर्फ रिटन हिस्ट्री है, ना कि वीडियो में वीडियोग्राफी. अभी जो हो रहा है वो सब वीडियोग्राफी में. तुम अगले 100 साल बाद सोच नहीं सकते कहाँ ये दुनिया जाने वाली है और क्या क्या यूज़ करेगी दुनिया. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और लास्ट पॉइंट है कि AI में क्या चल रहा है. अभी कुछ डाल देते हैं कि ChatGPT इज़ नाउ डेड, क्लाउड डेड. दूसरा कुछ नहीं डेड हो रहा है. जितना ChatGPT यूज़ हो रहा है कुछ यूज़ नहीं हो रहा है. अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सबसे ज़्यादा ChatGPT यूज़ करता हूँ. मेरा थंबनेल के लिए मैं यूज़ करता हूँ. मेरा और भी काम है बहुत सारे, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ. बट ChatGPT थोड़ा सा इम्प्रूव और करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे जेमिनी है और ग्रॉक है और परप्लेक्सिटी है, इनके अंदर ऑल काइंड ऑफ लाइक यूट्यूब वीडियो, किसी के वीडियो की भी एक्सेस हैं. बट ChatGPT के अंदर अभी भी नहीं है. वो लिंक से लेता है दूसरे साइट से, बट इतना एक्यूरेट नहीं देता है. तो आज के लिए हमारा था पॉइंट, इनक्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन. मत भूलना किस तरीके से आंसर पूछा जाता है और किस तरीके से तुम्हें देना है. और ये इनक्रेडिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सेल्स में बहुत काम आता है. अगर आज की बात बताऊँ, ये टॉपिक बताने लायक खैर नहीं है, मैं कल बताऊंगा इस पर अच्छे से थोड़ा समझना इन सेंस कि जब तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है और तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा है और तुम्हें बताना भी है तो कैसे बताओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ में 2-3 लोग थे, तो वी आर वेरी गुड एट लाइक कन्वर्सेशन. तो मैं अंदर एक कीड़ा मानो, कुछ भी मानो. जैसे मैं यहाँ वीडियो में तो मैं दे रहा हूँ ज्ञान, वहाँ पर भी ज्ञान देने लगता हूँ. तो मैंने सोचा उनको देने से अच्छा ज्ञान वीडियो जैसे लोग और अच्छे समझदार लोग सुनेंगे, पसंद भी करेंगे और दे विल फॉलो, सो दे विल गेट मोर ज्ञान. तो उसको ज्ञान देते मैं बोलता हूँ, वो बोलता है मेरे अंदर मेरे वीडियो में ये आता है, मेरा मतलब पॉन देखता है या मास्टरबेट करता है. तो मैंने बोला तो अपने आप को वल्गैरिटी से दूर करो, तब तो सही हो सकता है ना. अदरवाइज़ कैसे सही होगा? अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम फीड खोल रहे हैं तो उसके अंदर वल्गैरिटी पड़ी हुई है. अगर यूट्यूब खोल रहे हैं शॉर्ट तो उसमें पड़ी हुई है. फेसबुक खोल रहे हैं उसमें पड़ी हुई है. तो उसे चेंज करो उसको. तो उसी की बात पे मेरे को कल वो बहुत हंस रहा था. दैट्स ही वाज लाइक थिंकिंग आई एम द समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. बट उसने बोला कि मेरे चैनल नहीं हो रही, एंड ही वाज वाचिंग द वल्गैरिटी वीडियो एंड टेलिंग मी, एंड मेरे को नहीं, वो दूसरे बंदे था, वो मतलब ऑलरेडी ऑन द मेरे ऊपर रख के ही बोल रहा था. इट्स नॉट अ बिग थिंग्स दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो मैं ठीक है भाई, मैं समझ में आया कि लोगों को ज्ञान फ्री में नहीं देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ तो एक दिन ये भी पेडेबल होगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा तुम देखने के लिए. तो वो चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. तो वही है कि अगर वो बंदा जैसे मैं आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हाट ही वाज सेइंग. अगर मेरे पास कल वो आता है कुछ पूछने के लिए, ताजिब कैन यू हेल्प दिस, तो बोल दूंगा मैं नॉर्मली. मैं अगर बोलूँ सॉरी मैं नहीं कर सकता, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा मैंने कल बोला था इसको, दैट्स वाई ही नॉट हेल्पिंग मी. सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, किस तरीके से बोलना चाहिए उसको बुरा भी नहीं लगे और वो भी ओके रहे. तो मैं सोच रहा था कि अगर वो आए मेरे को पूछे कुछ कैन यू हेल्प दिस मैन, तो मैं बोलूँगा शायद मैं भाई अभी हेल्प नहीं कर सकता, और यू कैन से आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, और बोलोगी आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई एम डूइंग दिस वन सो आई एम रनिंग आउट ऑफ. तो इस तरीके से तुम अपने कन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो किस तरीके से तुम्हें बोलना चाहिए.
आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो पे, न्यू टॉपिक पे। और आपके पास कोई भी एनीथिंग यू हैव टू रिलेट एनी टॉपिक, कोई सी टॉपिक है आपके लिए तो तुम शेयर कर सकते हो। वी विल डिस्कवर एंड लेट यू नो एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।